Assalamualaikum students. My name is Kalimullah. I am your math teacher. हम क्लास 9 का मैथ कर रहे हैं और पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट की थी। आज हम एक्सरसाइज 2.5 पर डिस्कस करेंगे। हमारी एक्सरसाइज जो 2.5 है वो है कम्प्लेक्स नंबर के मुतालिक। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कम्प्लेक्स नंबर क्या है। अब हम स्क्वायर रूट लेते हैं आम जो वैल्यूज़ का है, यानी जिस तरह 4 है इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आता है 2। कोई भी नंबर है जिसका स्क्वायर रूट लेते एक नंबर आ जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर नेगेटिव नंबर आ जाए, इसी को इस तरह लिख लें -4 इज इक्वल टू, अब 4 का स्क्वायर रूट तो 2 आ जाएगा, बाकी हमारे पास यहाँ बचेगा -1 इसका स्क्वायर रूट। अब इस -1 क्या है, इसका स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं होता, रियल नंबर में इसका स्क्वायर रूट जो है वो एग्जिस्ट नहीं है। तो साइंसदानों ने इस पे स्टडी की और बाद में उन्होंने -1 का जो स्क्वायर रूट है इसे एक नाम दे दिया आयोटा। और ये आयोटा को सबसे पहले स्विस मैथमेटिशियन था लियोनार्ड आयलर, इसने सबसे पहले आयोटा को यूज़ किया था। और उसके बाद फिर आगे फर्दर अब आयोटा की वैल्यू जो है -1 इसका स्क्वायर रूट है और इसे इमेजिनरी नंबर कहते हैं। जिसमें भी जहाँ पर भी आयोटा आएगा तो आयोटा के साथ आयोटा वाली वैल्यू जो होगी उसे इमेजिनरी नंबर कहते हैं। अब आयोटा के आगे फिर फर्दर आगे इसको स्क्वायर वगैरह पावर वगैरह लेके तो आम जो हम यूज़ करते हैं तो आयोटा स्क्वायर की पावर माइनस, यानी इसका स्क्वायर लेंगे तो वो -1 आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 के इक्वल होता है। तो ये आम वैल्यू हम यूज़ करते हैं। आगे पावर बढ़ाते जाएंगे, इसकी वैल्यूज़ आगे जो है फर्दर निकलती जाएंगी। उसके बाद है कम्प्लेक्स नंबर। अब होता क्या है, यानी फॉर्म, यानी हमारे पास कोई भी नंबर जो z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखा हो उसे कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर। इसमें a b जो है कोई भी नंबर हो सकता है, a b बिलोंग टू रियल नंबर। a b की जहाँ कोई भी नंबर हो सकता है, प्लस में माइनस में कोई भी नंबर हो सकता है। और इस फॉर्म में जो नंबर लिखा होता है उसे कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं और इसे डिनोट किया जाता है z से। ये इसका कम्प्लेक्स नंबर है। उसके बाद इसमें दो चीज़ें हैं, एक a है और एक b है। जो a वाला हिस्सा है इसे कहते हैं रियल नंबर। ये a वाला जो हिस्सा होता है a जो है ये है रियल नंबर, और ये जो b वाला हिस्सा है इसे कहते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर उर्दू में इसे कहते हैं, रियल को आपने पता है रियल को हकीकी कहते हैं, हकीकी अदाद, और इमेजिनरी को ख्यालाती कहते हैं, ये इमेजिनरी में कहते हैं। तो ये दो चीज़ें कम्प्लेक्स नंबर है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों से मिलके बनता है। अब अगर आपके पास खाली जो है रियल नंबर हो तो उससे कम्प्लेक्स नंबर नहीं बना सकते हो, यानी उसमें बनाना हो तो आप इस तरह बना सकते हो ना, z इज इक्वल टू, यानी अगर आपके पास 2 है तो आप इसमें ये लिख के 0 प्लस आयोटा, ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। अगर ये चीज़ आपको दी गई है z इज इक्वल टू आगे 3 आयोटा तो इसमें 0 ऐड करके ये कम्प्लेक्स नंबर बन सकता है। अब उसके बाद इसका कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट क्या होता है, आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज कर देना, a प्लस बी आयोटा, इसका साइन चेंज कर दे, सिर्फ आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज कर देना, उसे हम कहते हैं कॉन्जुगेट। किसी भी जो वैल्यू है उसका कॉन्जुगेट उस बार ली जाती है और आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज कर दिया तो वो हमारे पास उस वैल्यू का, उस कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट आ जाता है। तो ये शॉर्ट सी हिस्ट्री है कम्प्लेक्स अदाद की। कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, उसका कॉन्जुगेट क्या होता है, किन किन चीज़ों से मिलके बनता है, तो ये कम्प्लेक्स नंबर की। अब हम एक्सरसाइज 2.5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इवेलुएट, आपने रकमों जो वैल्यू आपको देंगे उनको हल करना है। पहला पार्ट है आयोटा की पावर 7। क्वेश्चन नंबर 1 है, पहला पार्ट है आयोटा की पावर 7। हमने वैल्यू पढ़ी हुई है, आयोटा की पावर होती है -1 का स्क्वायर रूट और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। हम इसे आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेते हैं। इसे लिख लिया आयोटा स्क्वायर। अब 2 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है इसके करीब 3 वाला रकम आए। 2 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 6 आता है, बाकी हमारे पास यहाँ क्या बच जाता है, एक आयोटा बच जाता है, वो साइड पे लिख दिया। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, उसकी पावर 3 इंटू आयोटा, वैसे माइनस उसकी पावर अगर इवन नंबर आए तो माइनस खत्म हो जाएगी। अगर तो ओड नंबर, जिस तरह यहाँ पर ओड नंबर आ गई है तो ओड नंबर आ जाए तो माइनस वैसे का वैसे ही लिखेंगे।
अगर इवन नंबर या जुफ्त अदाद आ जाएं तो माइनस ख़त्म हो जाएगा, उतनी दफ़ा मल्टीप्लाई करोगे तो वो माइनस ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर ऑड नंबर ताकत आ जाए तो माइनस वैसे का वैसे। 1 की पावर जितनी भी हो, 10 हो, 15 हो, कितनी भी पावर हो, 1 की पावर वो 1 ही रहती है इनटू अयोटा। वैसे -1 को अयोटा से मल्टीप्लाई किया माइनस अयोटा, ये इसका आंसर आ गया। पार्ट नंबर 2 है, पार्ट नंबर 2 है अयोटा की पावर 50 अयोटा स्केयर। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 50 करीब 3 या 50 आ जाए, 2 को 25 से करते हैं 50 आ जाता है। अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 उसकी पावर 25, तो माइनस की पावर ऑड नंबर है तो माइनस वैसे, 1 की पावर जितनी भी हो 1 ही होती है। तो ये पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 3 है, और पार्ट नंबर 3 जो है 2017 में शॉर्ट के तौर पे आया है। अयोटा की पावर है 12, अब इसे लिख लिया अयोटा स्केयर। अब 2 की पावर 6 जो होती है वो 12 होती है। अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 उसकी पावर 6, ऊपर पावर क्या आ गई है, इवन नंबर, तो -1 की पावर 6 हमारे पास आ जाएगा +1, तो ये इसका आंसर आ गया। पार्ट नंबर 4 है नेक्स्ट, माइनस अयोटा उसकी पावर 8, माइनस अयोटा उसकी पावर 8। पहले तो माइनस खत्म करते हैं, माइनस की पावर इवन नंबर आ गया तो माइनस खत्म, बाकी रह जाएगा अयोटा की पावर 8। ऐसे लिख लिया अयोटा स्केयर, स्केयर की पावर 4, 2 4 8 होता है, तो अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 उसकी पावर 4। अब माइनस की पावर इवन नंबर आ गया, माइनस खत्म, 1 की पावर जितनी भी हो 1 नहीं आ गया। ये पार्ट नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 5 है, ये 2016 में आया हुआ है। माइनस अयोटा इसकी पावर है 5। पहले तो माइनस की पावर है ऑड नंबर है तो माइनस वैसे 7, अयोटा की पावर 5 आ गई, इसे लिख लिया अयोटा स्केयर। अब 2 की पावर 2 4 होता है, बाकी एक बच जाएगा वो साइड पे लिख दिया। अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 उसका स्केयर, -1 का स्केयर क्या हो जाएगा +1, और ये अयोटा वैसे तो माइनस अयोटा इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है, पार्ट नंबर 6 अयोटा की पावर है 17, और ये पार्ट जो है 2017 में ये भी आया हुआ है। अयोटा की पावर 27, ये हमारे पास है पार्ट नंबर है 6, और ये पार्ट भी 2017 में आया हुआ है। 2 को किससे मल्टीप्लाई करो, 27 के नंबर को करीब 3 नंबर आ जाए, और 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 26 आ जाएगा, बाकी एक बच गया वो साइड पे लिख लिया। अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 उसकी पावर है 13 इंटू अयोटा, -1 की पावर है हमारे पास जो है ओड नंबर आ गया तो -1 आ जाएगा इंटू अयोटा, तो माइनस अयोटा, ये इसका आंसर आ गया। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमने इन नंबर्स के कॉन्जुगेट फाइंड करने हैं। अब कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, अयोटा का साइन चेंज, बस इतना काम इसमें करना है। तो पहला पार्ट z के इक्वल लेट कर लिया, z इज इक्वल टू 2 + 3 अयोटा। अब इसका कॉन्जुगेट लिया, 2 + 3 अयोटा ऊपर बार लगा दी, अयोटा का साइन चेंज कर दिया, प्लस है तो माइनस लगा दी, ये इसका आंसर आ गया। सेकंड पार्ट 3 - 5 अयोटा, 3 - 5 अयोटा, इसे z के इक्वल लेट कर लिया, तो z का कॉन्जुगेट लेंगे 3 - 5 अयोटा, जो प्लस है माइनस है वहां पर क्या हो जाएगा प्लस हो गया, तो ये इसका आंसर। एक और देख लेते हैं, पार्ट नंबर 3 है, पार्ट नंबर 3 माइनस अयोटा, इसे भी जी के इक्वल, इसका कॉन्जुगेट लेंगे, जी का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस अयोटा, इसका कॉन्जुगेट है, तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये इसका आंसर आ गया। एक और देख लेते हैं, लास्ट पार्ट है 6 वाला, इसे भी जी के इक्वल, अयोटा -3, अब इसका कॉन्जुगेट लिया अयोटा -3। अब अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे ये गलती कर देते हैं, वो देखते हैं कि दरमियान वाला साइन चेंज हो रहा है तो वो दरमियान वाला साइन चेंज करते हैं, अयोटा का नहीं कर देते। तो हमने अयोटा का साइन चेंज करना है, दरमियान वाला नहीं देखना। जहाँ पर अयोटा का उसका साइन, अब अयोटा का माइनस अयोटा और ये -3 वैसे का वैसे ही आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। हमने जो नंबर दिए गए हैं उसके रियल पार्ट अलग करना है और इमेजिनरी पार्ट अलग करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका पहला पार्ट हमारे पास है 1 + अयोटा, 1 + अयोटा। अब इसमें रियल पार्ट क्या होगा, रियल पार्ट, अब रियल वो होता है जिसके साथ अयोटा नहीं होता, जो सादा रकम होती है। अब अयोटा इसके साथ नहीं है तो 1 हमारे पास क्या है, रियल पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी क्या होगा, अयोटा के साथ जो नंबर होगा वो,
इमेजिनरी पार्ट में आयोटा के साथ वाला, क्योंकि आयोटा जो शो करता है वो इमेजिनरी नंबर को शो करता है, तो इसके साथ जो वैल्यू होगी वो इमेजिनरी पार्ट है। अब आयोटा के साथ यहाँ कुछ नहीं है, जहाँ कुछ ना हो तो वहाँ क्या होता है 1, तो ये इसका आंसर आ गया। इस तरह सेकंड पार्ट है -1 + 2 आयोटा, -1 + 2 आयोटा, ये 2019 में शॉर्ट के तौर पे आया। अब इसमें रियल पार्ट क्या होगा, रियल पार्ट हमारे पास आ जाएगा -1 और इमेजिनरी पार्ट क्या आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट। आयोटा के साथ क्या है 2, तो ये इसका इमेजिनरी पार्ट आ गया। इसी तरह पार्ट नंबर 3 भी वैसे है, 3 भी देख लेते हैं। 3 आयोटा + 2, ये हमारे पास है -3 आयोटा + 2। अब इसमें रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट। अब रियल पार्ट बाद में लिखा हुआ, ये हमारे पास 2 जो है ये रियल पार्ट आ जाएगा और इमेजिनरी पार्ट क्या आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट हमारे पास है वो हमारे पास -3 आ गया। तो ये पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। एक और है लास्ट वाला, ये 2015 में शॉर्ट में आया था। लास्ट वाला एक पार्ट देखते हैं, 6 वाला है -2 + 0 आयोटा, 2015 में आया हुआ है 2 + 0 आयोटा। अब इसमें रियल पार्ट क्या होगा 2, रियल पार्ट हमारे पास आ जाएगा 2 और इमेजिनरी पार्ट क्या आ जाएगा, इसमें इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो इमेजिनरी पार्ट जो है वो आ जाएगा 0। और एक और है 5 वाला -3 आयोटा, अब उसमें रियल पार्ट नहीं है, तो वहाँ रियल पार्ट आ जाएगा 0 और इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा -3। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हमने a b की x y की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया x + आयोटा y + 1, x + आयोटा y + 1 = 4 - 3 आयोटा। अब इसमें हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी। इस 1 को पहले लिख लिया, x + 1 + आयोटा y = 4 - 3 आयोटा। इसे कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर या इक्वेटिंग कर लो, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। हमने इमेजिनरी और जो रियल पार्ट है उन्हें बराबर कर दिया। अब इधर रियल पार्ट क्या है x + 1 और इधर रियल पार्ट क्या है 4, ये आपस में इक्वल हो गया। इमेजिनरी पार्ट आयोटा नहीं, आयोटा के साथ वाली वैल्यू, आयोटा के साथ है y और इधर आयोटा के साथ क्या है -3। ये प्लस का मान उधर जाके -4 - 1 = कितना आ गया 3, तो ये x की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई और y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई -3। तो ये रियल और जो इमेजिनरी पार्ट है वो यहाँ तक अलग हो गए। तो यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट हुई। अगर इस एक्सरसाइज में कोई मसला हो, किसी क्वेश्चन के समझ ना लगे तो आप पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।